नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के सामने खड़ा हूं और इस बैंक को एक जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी थी। आपको पता होगा 14 फरवरी 2024 को यानी कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि जिसके तहत राजनीतिक दलों को चंदा मिलता था। कोई भी धन्ना सेठ या कोई भी व्यक्ति जो है राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता था और वो गुप्त चुनावी चंदे के रूप में दिया जाता था। यानी कि 2018 में इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के मोदी सरकार ने संसद से एक कानून पारित करवाई थी और जिसके तहत कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाएगा और इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करने का अधिकार केवल और केवल भारतीय स्टेट बैंक को दिया गया था। अन्य किसी बैंकों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। और 2018 से लेकर के 2024 तक सारे राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए धन्ना सेठों से, अडानी अंबानियों से जो है चंदा मिलता रहा। और किसने कितना चंदा दिया, भारतीय स्टेट बैंक के तहत जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होते थे उनके तहत किस राजनीतिक दल को किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया, ये जानने का अधिकार हमको नहीं दिया गया था, आपको भी नहीं दिया गया था और किसी भी भारत के नागरिक को नहीं दिया गया था। यहाँ पर इस प्रकार से आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा था और ये कानून अवैध रूप से जो है 6 सालों तक लागू रहा, 18 से लेकर के 2024 तक लागू रहा। और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया 14 फरवरी 2024 को और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा ये जो बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो कानून बनाया गया है राजनीतिक दलों को चंदा दिलवाने के लिए, वो असंवैधानिक है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध करार दे दिया, कानूनी रूप से इसे अवैध घोषित कर दिया। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बैंक को, एसबीआई को कहा था कि 6 मार्च 2024 को वो सारे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी इलेक्शन कमीशन को सौंप दे, यानी कि चुनाव आयोग को सौंप दे और उसे सार्वजनिक कर दे ताकि भारत के सभी नागरिक देख सके कि बीजेपी को कितना चंदा अडानी ने दिया, बीजेपी को कितना चंदा अंबानी ने दिया। यानी कि सीधी सी बात यहां पर मैं कहूं कि राहुल गांधी जो बार बार अपने चुनावी रैलियों में कह रहे हैं कि अडानी ने मोदी को चंदा दिया है, अंबानी ने मोदी को चंदा दिया है और मोदी बदले में अडानी को फायदा पहुंचाते हैं, अंबानी को फायदा पहुंचाते हैं। आप गरीब हैं, आप दलित हैं, शोषित हैं, आपके पास राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए पैसा नहीं है, मोदी को चंदा देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मोदी सरकार आपकी एक भी नहीं सुनती है, आपके लिए कोई काम नहीं करती है। काम करती है तो केवल और केवल अडानी और अंबानी के लिए। ये आरोप राहुल गांधी हर एक राजनीतिक रैलियों में मोदी के ऊपर लगाते हैं, मोदी सरकार के ऊपर लगाते हैं और इसी राजनीतिक चंदे के जरिए मोदी को गुप्त चंदा मिलता रहा, अडानी से भी और अंबानी से भी। और इसको जानने का अधिकार हमको भी नहीं दिया गया था और देश के किसी नागरिकों को नहीं दिया गया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई थी 2018 में ही और 6 साल की लेट लतीफी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया 14 फरवरी को और इसे असंवैधानिक करार दिया और यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जो जरिए जो चंदा मिल रहा है राजनीतिक दलों को वो अवैध रूप से मिल रहा है और इसकी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए और ये अगर जानकारी नहीं दे रहे हैं तो ये जानने के अधिकार, सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, यह कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। और डेडलाइन यानी कि अंतिम तिथि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दे के रखा था कि 6 मार्च को सारे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दे दे, लेकिन एसबीआई ने यह जानकारी 6 मार्च तक नहीं दी और डेडलाइन के एक दिन पहले यानी कि 5 मार्च 2024 को इस बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि हम इतने कम समय में इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी नहीं दे सकते हैं और यह भी कहा कि इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, हमने कुछ जानकारियां जो है सॉफ्ट हार्ड कॉपी के रूप में रखा है, इस वजह से हम ये जानकारी देने में सक्षम नहीं हैं और हमको 30 जून तक का समय चाहिए, यह बात कही थी एसबीआई ने। यानी कि आप देख सकते हैं इसके पीछे किस प्रकार से मोदी सरकार को बचाने में लगा हुआ है ये एसबीआई बैंक। आपको पता है कि 2 महीने बाद देश में इलेक्शन है, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। यानी कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पता चल जाएगा कि मोदी को अडानी ने कितना पैसा दिया है, अंबानी ने कितना पैसा दिया है, तो मोदी सरकार के ऊपर उंगली उठनी शुरू हो जाएगी और इसी को छुपाने के लिए बीजेपी और एसबीआई के बीच महागठबंधन हो गया है। इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एसबीआई ने मोदी के सामने अपना माथा टेक दिया है, मोदी सरकार के सामने अपना माथा टेक दिया है। लेकिन हम सवाल करेंगे, हम अभी अपने एक लोकतंत्र में पढ़े लिखे शिक्षित नागरिक हैं और हम अपने लोकतंत्र को मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हमको जानने का अधिकार है कि हमारे राजनीतिक दलों
को, सरकार चलाने वाली पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है, यह हमें जानने का अधिकार है। और इस जानने के अधिकार को छीनने का अधिकार ना तो मोदी सरकार को है और ना ही किसी दूसरी सरकार को है। यह अधिकार हमको हमारे अपने बाबा साहब अंबेडकर ने दे करके रखा है। लेकिन इस प्रकार से संविधान की धज्जियां यहां पर मोदी सरकार एसबीआई के साथ मिलकर के उड़ा रही है। इसलिए आज मैं आपको इस बैंक के सामने से इस बैंक की खस्ताहाल स्थिति आपको दिखा रहा हूं। इस बैंक के अगर लंच टाइम को भी समाप्त कर दिया जाए और 4 दिन में इसको सारी जानकारी मांगा जाए तो सारी जानकारी दे देगा ये बैंक। इतना तत्परता से काम हो सकता है। सारा काम डिजिटली रूप से होता है। एक क्लिक के थ्रू सारी जानकारी जो है दिया जा सकता है इलेक्शन कमीशन को, और सभी नागरिकों को बताया जा सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला है। लेकिन इस एसबीआई बैंक ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। मैं यूं कहूं तो मोदी के साथ गठबंधन कर लिया है और मोदी को बचाने के लिए एसबीआई सामने आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के आंखों में धूल झोंक रहा है। और यह धूल केवल आपके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं, आपके आंखों के ऊपर झोंका जा रहा है। आपके अपने देश के लोकतंत्र के ऊपर धूल झोंका जा रहा है। यह इस प्रकार से अगर गड़बड़ियां चलती रही और हाँ, अभी 2024 के इलेक्शन से पहले अगर यह जानकारी हमको नहीं मिलती है तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि किस राजनीतिक दल को किस धन्ना सेठ ने कितना धन दिया। यानी कि हम एक अंधे रूप में इस बार वोटिंग कर देंगे और फिर से वही पार्टी को हम सत्ता सौंप देंगे, तो इससे पारदर्शिता नहीं आएगी। हमको पहले पता होना चाहिए कि अडानी ने कितना चंदा दिया है बीजेपी को। तो इस प्रकार से ये जो चीजें चल रही है, इस पर सुनवाई जो है अभी 11 फरवरी को होने वाली है। जो एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो जो है इसके खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल कर चुका है सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के खिलाफ और कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई जी, इस पर आप सुनवाई कीजिए और एसबीआई को फटकार लगाइए और चुनावी चंदे से कितना पैसा मिला है इसकी जानकारी चुनाव से पहले नागरिकों को दीजिए। ऐसा करके जो है याचिका दाखिल हो गई है। सीजीआई ने भी कहा है कि आप सारी प्रक्रिया कर लीजिए याचिका दाखिल करने की, हम सुनवाई करेंगे 11 फरवरी को। यानी कि 11 फरवरी को इस मुद्दे को लेकर के फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। राजनीतिक चंदे के जरिए किसको कितना पैसा मिला है इसको लेकर के फिर से सुनवाई करने वाला है और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है यह देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर आप थोड़ा सा भी कुछ बोल देते हैं तो उसकी अवमानना हो जाती है, कोर्ट का अवमानना हो जाता है और उसके खिलाफ वो आपके ऊपर कार्रवाई कर देती है। लेकिन आज इस बैंक ने सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा अपमान किया है। डेडलाइन की तारीख 6 मार्च थी और एक दिन पहले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, हम इतने कम समय में ये सारी जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो यही बात ये उसी दिन क्यों नहीं कहा जब इनको सुनवाई के दिन ही क्यों नहीं कहा, 14 फरवरी के दिन ही नहीं क्यों नहीं कहा कि हम इतने कम समय में नहीं दे सकते हैं। इनको पता था कि हमको इस समय को बढ़ाना है, इलेक्शन के बाद तक लेकर के जाना है। यानी कि मोदी को पीछे से सपोर्ट करते हुए आगे हमको आना है। ये पूरे एक सोची समझे साजिश के तहत काम कर रहा है एसबीआई बैंक। पूरे देश को जो है धोखे में रखने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से अब देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के क्या सुनवाई करता है 11 फरवरी। आपने देखा है कि वर्तमान समय में कोई भी देश की संस्था स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती है और आज एसबीआई ने भी बीजेपी का साथ देना शुरू कर दिया है, मोदी को छुपाने का काम शुरू कर दिया है। यहां पर मेरे साथी संजय कुमार पंचेश्वर जी हैं, इनसे मैं सवाल करूंगा इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर कि क्या अगर ये जानकारी सामने आ जाती है तो क्या वाकई में मोदी सरकार या मोदी सत्ता को डर है कि इस जानकारी को छुपाए रखना है, या फिर अगर चुनाव से पहले ये जानकारी आ जाती है तो उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, इसी वजह से मोदी सरकार इसको छुपाना चाहती है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अभी आपने बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सुनवाई हुई और उस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक को बोला कि आप पूरे बॉन्ड जो मतलब जितना भी चुनावी चंदा आया है उसको जनता के सामने रखें। पर एसबीआई ने इसके एवज में हमको बोल दिया कि आपको 30 जून के लगभग में हम ये मतलब जो भी जानकारी है साझा करेंगे। हाँ। पर इससे ये पता चलता है कि जो एसबीआई है मोदी सरकार के साथ गठबंधन के रूप में काम करने में लग गई है। अगर वो जानकारी दे देती है तो देश की जनता जागरूक हो जाएगी और जागरूक होने के बाद समझ जाएगी कि उनके अधिकारों का हनन कैसे हो रहा है और जनता का सहयोग या जनता के अधिकारों के लिए जो भी काम होने थे वो नहीं हो पा रहे हैं। उनके एवज में काम और उसका जो फ़ायदा है अडानी अंबानी को मिल रहा है। क्योंकि चुनाव में मदद करना या चंदा देना काम ये जो है अडानी अंबानी कर रहे हैं। तो अगर ये जानकारी हमारे तक साझा हो जाती है तो जनता शायद जागरूक होगी, ऐसा हमको उम्मीद है। और अभी जो हम जैसा जानते हैं कि हमारे भारत देश में एक हिंदू राष्ट्रभक्त होने का एक लहर छाया हुआ है, तो लोग ये सोचते हैं कि मोदी जो है
या मोदी सरकार जो है हमको हिंदू राष्ट्र बनाने में मदद करेगी, मतलब धर्म का भूत छाया हुआ है। अगर धर्म के नाम पर राजनीति हुई तो देश का नाश होना तो तय है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो पुराने कई देशों में हो चुके हैं। तो एक बार आप धर्म का चश्मा उतार कर देखिए और हमारी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि इस पक्ष पर निष्पक्ष सुनवाई करे और जनता को बताए कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना पैसा ये राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, पैसा लेती है और हमारे हितों के लिए काम नहीं करती है, उनके हितों के लिए काम करती है और जनता का कैसे नुकसान होता है ये जनता के सामने आना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि ये जानकारी इलेक्शन से पहले आए? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले आए और जहां तक का 3 सप्ताह का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था एसबीआई को, और एसबीआई ने ये जानकारी साझा ना करके सुप्रीम कोर्ट का अवमानना तो किया ही है। अभी 11 तारीख को जो इस पर सुनवाई होना है उसमें सुनवाई होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत एक खतरनाक चीज़ होगा, साबित होगा, जो कि जनता को पता नहीं होगा और अगले 5 साल के लिए फिर से वही सरकार हमारे ऊपर थोप दिया जाएगा और हम उनके गुलाम बन के रह जाएंगे। इसलिए इस पर जनता को और सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ये जानने का अधिकार है कि किस राजनीतिक दल को किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है। इस जानकारी को छुपाया नहीं जाना चाहिए। पहले तो मोदी सरकार एक कानून ला लेती है जिसके तहत कह दिया जाता है कि नहीं, इससे पारदर्शिता आएगी, काला धन जो है मिटेगा, और ये भी कह दिया जाता है कि इसके तहत जो है जानकारी नागरिकों को नहीं दी जाएगी। एक नागरिक के बैंक की सारी जानकारी सरकार रख सकती है, तो सरकार को कौन कितना चंदा दे रहा है, कौन कितना पैसा दे रहा है, ये जानने का अधिकार हमको क्यों नहीं है भाई? इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और इसे अवैध करार दिया और कहा कि नहीं, ये सारी जानकारी जानने का अधिकार नागरिकों को है। और ये भी जानने का अधिकार है कि किस व्यक्ति ने, किस अडानी और अंबानी ने किस पार्टी को कितना धन दिया है, अडानी और कांग्रेस को किस व्यक्ति ने, कांग्रेस को किस धन्ना सेठ ने या किस बिजनेसमैन ने कितना धन दिया, ये भी सबको पता चले, ये भी बात कही गई है। साथ ही साथ जब ये जानकारी सामने आ जाएगी तो ये भी पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति ने, किस अडानी ने, अंबानी ने मोदी को कितना धन दिया और मोदी ने उसके बदले उनको कितना फायदा पहुंचाया। ये भी स्पष्ट रूप से ये जानकारी आएगी तो पूरा खुलासा हो जाएगा। और ये भी खुलासा हो जाएगा कि दूसरी पार्टियों को, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, फिर जो बाकी पार्टियां, उनको किस व्यक्ति ने कितना धन दिया है और उसके बदले में उनको मोदी सरकार ने कितना प्रताड़ित किया है ईडी सीबीआई भेज करके, ये भी पूरा खुलासा हो जाएगा। ये पूरा काला चिट्ठा जो है देश के सामने आ जाएगा, नागरिकों के सामने आ जाएगा और फिर जोर शोर से विपक्ष की जो पार्टियां हैं इसको एक चुनावी मुद्दा बनाएंगी मोदी सरकार को घेरने के लिए और नागरिकों को जगाने के लिए काम करेंगी। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें चल रही हैं ये पूरी जानकारी पारदर्शी रूप से सामने आनी चाहिए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट से हमारी गुहार है कि इसको लेकर के जो सुनवाई करेगा वो पारदर्शी रूप से इसकी सुनवाई करे, अच्छे से सुनवाई करे और ये भी सुनिश्चित करे कि ये जानकारी इलेक्शन से पहले आए। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा मिला है राजनीतिक दलों को, वो जानकारी जो है इलेक्शन से पहले आए करने के लिए बोलना चाहिए। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते रहेंगे हम आपके साथ, आप बने रहिएगा पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ, देखते रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।